नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक यादव सर पर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग परसेंटेज आपके साथ डिस्कस करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज टॉपिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में स्पेशली अर्थमेटिक की बैकबोन है। यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और परसेंटेज जो फैमिली है ना, परसेंटेज फैमिली में 5 सदस्य हैं। तो परसेंटेज फैमिली में 5 सदस्य कौन कौन से हैं, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो अगर हम देखेंगे तो परसेंटेज है, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है डिस्काउंट, चौथा है एसआई यानी साधारण ब्याज, और पांचवा है सीआई। यानी ये पूरी परसेंटेज फैमिली है। तो परसेंटेज फैमिली से कुल मिलाकर के परसेंटेज फैमिली में कुल मिलाकर के टोटल 5 टॉपिक्स आते हैं। और 5 टॉपिक्स से अगर अर्थमेटिक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इस परसेंटेज फैमिली से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि 5 के पाँचों टॉपिक में जो कंसेप्ट यूज किया जाता है वो किसका कंसेप्ट है, वो परसेंटेज का ही कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो अगर आपको परसेंटेज आता है, यानी परसेंटेज के आपको नियम आते हैं, है ना, परसेंटेज का कंसेप्ट क्या है, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं ताकि हम जल्दी से आंसर प्राप्त कर सकें, तो वो सारे ट्रिक्स, वो सारे कंसेप्ट, वो सारे अगर तरीके हमें पता हों तो इन 5 के पाँचों टॉपिक कि जो सवाल हैं उनको हम मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप हर एक सवाल को शॉर्टकट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो, ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम मैक्सिमम सवालों को ट्रिक से, कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझिएगा ध्यान से कि परसेंटेज जो टॉपिक है उसमें टोटल मिलाकर के 12 टाइप्स हैं, 12 टाइप्स हैं जो हमने डिवाइड किया है। तो आइए सबसे पहले तो आपको हम टाइप्स बता देते हैं कौन कौन से आपके टाइप्स हैं, फिर हम एक एक टाइप्स को लेकर के और बेसिक टू डिफिकल्ट, यानी बेसिक, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट जितने प्रकार के सवाल बन सकते होंगे, है ना, टाइप वाइज, लेवल वाइज, है ना, उन सारे सवालों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि ये जो परसेंटेज यानी प्रतिशतता हमारा टॉपिक है ना, चैप्टर है, उसमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, सबसे पहला टाइप है बेसिक। बेसिक में टोटल मिलाकर के 5 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो उन 5 के 5 टाइप्स हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। ठीक है, चलिए, जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज, यानी प्रतिशत वृद्धि या कमी करना किसी वस्तु के मूल्य में, किसी व्यक्ति की सैलरी में, है ना, और इस तरीके से प्रतिशत वृद्धि या कमी करना। तो हम बारी बारी से सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थर्ड वन क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी आय और व्यय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जो टाइप यहां पर आपका फोर्थ है क्या, ज्योमेट्रिक शेप्स, एरिया एंड वॉल्यूम, यानी प्रतिशत वृद्धि का किसी आकृति की भुजा यानी साइड्स, उसके एरिया और उसके वॉल्यूम यानी आयतन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज को भी हम समझेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से हर हाल में एक आधा सवाल आपका बन जाता है, राइट। उसके बाद हम सीखेंगे सक्सेसिव ऑर्डर, क्रमागत वृद्धि, यानी किसी वस्तु के मूल्य में, किसी व्यक्ति की सैलरी में या किसी भी चीज में हम क्या करते हैं, क्रमागत वृद्धि करते हैं। क्रमागत वृद्धि का मतलब होता है पहले 10% की वृद्धि किया, फिर 20% की वृद्धि किया। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसको हम सक्सेसिव ऑर्डर से सॉल्व कर सकते हैं। फिर 6 क्या है, एग्जामिनेशन, यानी किसी परीक्षा में कोई बच्चा क्या होता है, फेल हो जाता है या पास हो जाता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी एग्जामिनेशन पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, यानी पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है ना, वो सारे प्रकार के सवालों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 7 में आइए,
इलेक्शन है ना, अभी देख रहे हैं कि चुनाव का दौर है ना, तो चुनाव पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फिर एलिगेशन यानी मिश्रण, यानी दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाए। वेन डायग्राम पर सवाल आते हैं है ना। ये जो वेन डायग्राम है एक यूनिवर्सल मेथड है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक नियम है एक गणित के, सार्वभौमिक नियम है एक गणित के किसी भी टॉपिक में अगर ऐसा कंसेप्ट अप्लाई होता है तो हम उस सवाल को, उस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, है ना, वेन डायग्राम के मेथड से लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद 10th क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या। शुगर, राइस, मिल्क है ना, चीनी, चाय और दूध पर आधारित जो सवाल होते हैं उनको। और उसके बाद आता है मिसलेनियस। तो परसेंटेज में कुल मिलाकर के 12 टाइप के सवाल हमने डिवाइड किया है जो सेक्शन वाइज अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो बारी बारी से हम एक एक सवाल को, यानी प्रत्येक सवाल को, प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक सेक्शन को टाइप वाइज और लेवल वाइज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं नंबर 1 यानी बेसिक, जो इसमें 5 टाइप के सवाल हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं बेसिक टाइप की ओर। और बेसिक टाइप का सवाल नंबर 1 रहा ये आपका। तो आइए देखते हैं सवाल को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही बेसिक सवाल हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। और यहाँ पर 2 शब्द हैं, शब्द या यूँ आप लेटर भी कह सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक शब्द आपको समझना है का या की या के या से। स्पेशली जो से होता है वो तुलना के लिए आता है, और का, की, के ये भी कंपैरिजन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर 4 शब्द हैं, का, की, के या से, तो ये तुलना के लिए स्पेशली आते हैं। ठीक है, ये तुलना के लिए आते हैं। और जो से शब्द होता है वो कमी या वृद्धि के लिए आता है। जैसे मैं समझाता हूँ भी आप समझेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। हम बारी बारी से बिल्कुल टाइप वाइज और लेवल वाइज डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो 63 ग्राम 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है? जो का शब्द है ध्यान रखिएगा, का, की, के या से शब्द, ऑफ, देन, ये जो शब्द हैं ये जिस नंबर के बाद आते हैं, यानी जिस वैल्यू के बाद आएंगे वो वैल्यू ऑलवेज रेस्पेक्टिव वैल्यू होगी। यानी कि वो वैल्यू ऑलवेज और ऑलवेज क्या होगी? वो रेस्पेक्टिव वैल्यू होगी। यानी उसे आप डिनोमिनेटर यानी हर की जगह पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर ग्राम का किसके बाद आया? 900 के बाद, तो 900 हर की जगह पर रखा जाएगा। यहाँ पर 1300 रुपये का कितना प्रतिशत? 1040 रुपये है। तो का शब्द किसके बाद आया? 1300। 1300 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो अब समझिएगा ध्यान से, हम सारी बातें आपको बारी बारी समझा रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा 63 ग्राम 900 ग्राम का कितना परसेंट है? 63 ऊपर लिखेंगे, और का शब्द किसके बाद लिखा है? 900 ग्राम, तो 900 नीचे आ जाएगा। तो 63 900 ग्राम का कितना परसेंट है? और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? इंटू करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो आप जानते हैं 100 से 100 कट गया और 9 से कट गया 63, यानी कितनी बार? 7 बार। तो कितने परसेंट आ गया? 7% आ गया। राइट। तो बस एक बात समझना है, जो का, की, के या से शब्द आते हैं इनके पहले जो वैल्यू होती है, ये यूं कह लो, ये जिस संख्या या जिस वैल्यू के जस्ट बाद लिखे होते हैं वही वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यू होती है। अर्थात उसे ऑलवेज डिनोमिनेटर यानी हर के स्थान पर रखा जाता है। तो अब आप यहाँ आइएंगे, 1300 रुपये का, तो का लिखा है 1300 के बाद, तो 1300 नीचे लिख लो, 1300
कितना प्रतिशत 1040 है? तो 1040 लिख लो ऊपर और गुणा में क्या लिखोगे? 100। तो 2020 करके 13×8=104। कितने परसेंट आ गया? 80% आ गया। राइट। अब यहां पर आइएगा, इसमें समझिएगा। तो ये दो सवाल का के थे। तो जिस संख्या के बाद का आएगा उसे नीचे रखोगे और जिसका परसेंटेज निकालना है उसे ऊपर रखोगे। ये हो गया का की के का रेफरेंस। अब आइए से का रेफरेंस आपको बताते हैं। तो जिस संख्या के बाद से आता है उसे यहां पर नीचे लिखा जाता है, लेकिन जब से आएगा तो कमी या वृद्धि की बात करेगा, है ना। तो कितना कम है ऊपर लिखो, कितना ज़्यादा है ऊपर लिखो। जिस वैल्यू के बाद से यानी फ्रॉम लिखा हुआ है या देन लिखा हुआ है उसे नीचे रखोगे। तो 1600 रुपये 2000 रुपयों से कितना कम है? तो इससे शब्द किसके बाद लिखा है? 2000। तो 2000 नीचे लिखो। अब 1600 रुपये 2000 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 400 कम है। 400। ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर। अंश और हर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 20 से काट दो आप, कितनी बार जाएगा? 2, यानी 20 बार। कितना परसेंट है ये? 20%। राइट है। अब समझो, ये सवाल यहां पर है 4500 रुपये 4000 रुपयों से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? कम नहीं है यहां पर, अधिक है। यहां पर अधिक लो, कितने प्रतिशत अधिक है? यहां पर सही कर लेंगे, कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। तो आप कहेंगे सर ये 4500 है, ये 4000 है। तो 4500 4000 से कितना ज़्यादा है? 500 रुपये ज़्यादा है। आपने कहा जो से शब्द है, से है, से है ना। जो से है आपका जो लेटर है, जो अक्षर है, वो किसके बाद आया है? 4000। तो 4000 क्या लिखोगे? नीचे गुणे कितना? 100। राइट। बस 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिया, 1 जीरो से ये काट दिया। तो यहाँ से काट दो 12 बार। तो 12 चौ कितना होगा? 48, 12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5%। 50 को आपने 4 से काट दिया तो 12 बार कह रहा, 12 चौक कितना होता है? 48, 2 बचा, 2 दूनी 4, यानी 12.5% आ गया। राइट। तो अभी हमने बिल्कुल बेसिक से मैंने सिखाने और समझाने का आपको प्रयास किया है। ये जो आपके सवाल हैं, अभी मैंने का, की, के या से, जो ये शब्द होते हैं, इनसे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं वो मैंने आपको समझाने और सिखाने का प्रयास किया है। ठीक है। और अभी मैंने ना तो आपको परसेंटेज का कोई कंसेप्ट बताया, बस खाली जो बेसिक वैल्यू है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने समझाया है। अब मैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम आपको परसेंटेज का पूरा प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, वो सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो अगला टाइप है वो अगली वीडियो में आएगा। तब तक आप इस वीडियो को आप देखिए और फिर अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।